हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को बताया चतुर्थ श्रेणी के लिए हमने राजस्थान जीके के इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए शुरू कर दिए गए हैं। और कल की आपकी जीके की क्लास थी वो 2 हो चुकी है और आज आपकी 4 होगी। आज आपकी जीके की क्लास 4 होगी क्योंकि जो मॉडल पेपर है हमने 35 मॉडल पेपर की बात की थी, जिसमें से आपकी 26 और 27 है। 26 और 27 मॉडल पेपर आज होने वाले हैं पूरे। 26 और 27 दोनों मॉडल पेपर आज पूरे करने वाले हैं। उसके बाद जो भी बचेंगे उसके बाद में अपनी इसी महीने में पूरे मॉडल पेपर कर लेंगे। तो पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे वीडियो देखने के लिए। तो पहला प्रश्न अपन शुरू करते हैं। पहले तो इसका कलर चेंज कर लेता हूं मैं, तो इसका कलर कर लेते हैं ये, ठीक है, रेड कर लेते हैं, रेड सही रहेगा। तो अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार जिला। राजस्थान का मानसून प्रवेश द्वार जिला, और 16 जून को आपका राजस्थान में मानसून प्रवेश करता है, ठीक है ना, आपका 16 जून को। तो ऑप्शन नंबर है डूंगरपुर, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी आपका झालावाड़, ऑप्शन नंबर डी आपका उदयपुर। तो कौन सा हो जाएगा? तो राजस्थान का मानसून प्रवेश द्वार जिला, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो बांसवाड़ा। कौन सा? तो बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? तो बांसवाड़ा। डूंगरपुर को किसकी नगरी कहते हैं? डूंगरपुर को किस नगरी के नाम से? तो पहाड़ों की नगरी। तो पहाड़ों की नगरी कौन सी है? तो डूंगरपुर है आपकी। और आपका झालावाड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? झालावाड़ राजस्थान का नागपुर, मैं ये लिख ही देता हूं, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं, ठीक ना। और क्या कहते हैं इसे? चेरपूंजी, ठीक ना। ये भी याद रखना, 2 प्रश्न, ठीक ना। अब आपकी उदयपुर की बात आती है। उदयपुर को राजस्थान में क्या कहते हैं? उदयपुर से संबंधित है, बहुत प्रश्न बनते हैं उदयपुर से संबंधित है। तो उदयपुर का आप सभी बता देंगे, बिल्कुल जिलों वाली नगरी, ठीक ना। और क्या लॉक सिटी राजस्थान का कश्मीर, पूर्व का वेनिस, जिंक नगरी, फाउंडेशन, माउंट का शेर, व्हाइट सिटी, है ना, व्हाइट सिटी। गुलाबी सिटी तो आपका जयपुर है। गुलाबी सिटी कह देना, गुलाबी सिटी आपका जयपुर हो जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है राजस्थान का तालाबों का शहर कहलाता है। सबसे ज्यादा तालाब किस जिले में? ऑप्शन नंबर ए भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी आपका भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका धौलपुर। तो राजस्थान का तालाबों का शहर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? तो भीलवाड़ा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है। जो तीसरा प्रश्न आपसे इंपोर्टेंट प्रश्न है, थार का मरुस्थल है राजस्थान में संपूर्ण का कितना परसेंट है? राजस्थान में जो पूरा, देखो राजस्थान ना, 1 मिनट इसे वापस बनाते हैं। यह आपका राजस्थान है। राजस्थान में थार का मरुस्थल है। राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है ये कितना परसेंट फैला हुआ है? थार का मरुस्थल कितना परसेंट फैला हुआ है? 50%, 55%, 60% और 65%। तो राजस्थान में ना तो 62% है भाई। यहां पर 62% लिखा होना था, 62%। कितना? तो 62% राइट आंसर था। 60 ही करते ना, वो भी बच्चा राइट आंसर है उसका, ठीक है, 60 या 62 है। 62 आपका राइट होता है, बिल्कुल। तो अगला प्रश्न आपके सामने चौथा प्रश्न चलते हैं। चौथा प्रश्न है रामेश्वर की नाल राजस्थान के किस जिले में? ऑप्शन नंबर है उदयपुर, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी आपका जालोर, ऑप्शन नंबर डी आपका नागौर। तो रामेश्वर की नाल राजस्थान के किस जिले में? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा कौन सा? पाली। कौन सा? तो पाली। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है अर्ध शुष्क प्रदेश प्रतिनिधित्व नगर पूछा यहां पर, नगर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए नागौर, ऑप्शन नंबर बी है जालोर, ऑप्शन नंबर सी अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। तो कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा नागौर। कौन सा? तो नागौर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका छठा प्रश्न है, माही नदी की कुल लंबाई राजस्थान में कितने किलोमीटर है? जो माही नदी है उल्टे यू आकार की है, ठीक ना। उल्टे यू आकार की नदी कौन सी? तो माही, ठीक ना, याद रख लेना, उल्टे यू आकार की माही नदी आपकी। और राजस्थान में ये कितने किलोमीटर है? तो 105 किलोमीटर, 121 किलोमीटर, 117 किलोमीटर, 125 किलोमीटर। तो ABCD में कौन सा आंसर हो जाएगा? माही नदी से संबंधित कोई भी बच्चा प्रश्न गलत नहीं करेगा, और 172 किलोमीटर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
117 सॉरी। अगला प्रश्न आपके सामने 7वां प्रश्न है, सीकरी बांध। सीकरी बांध किस जिले में है? ऑप्शन नंबर ए अलवर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। पहले तो सीकरी बांध किस जिले में है ये बताना। तो इससे पहले बता दो जो है लोहागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? लोहागढ़ दुर्ग भाई भरतपुर में। कहां पर? तो भरतपुर में। भरतपुर में एक नहर है, कौन सी नहर है? जल्दी से बता दीजिए। सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर पर कौन सा बांध बना? तो सीकरी बांध। कौन सा? सीकरी बांध। सीकरी बांध से कौन सी नहर निकलती? तो मोती झील से पानी कहां पर आता है? तो भरतपुर में। ये भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है। तो प्रश्न कितने याद हुए? 1 2 3 4 5 और 6 प्रश्न याद हो गए। एक ही प्रश्न से 6 प्रश्न। सीकरी बांध किस जिले में? सीकरी बांध आपका भरतपुर जिले में। सीकरी बांध किस नदी पर है? तो कौन सी नदी है? तो रूपरेला नदी, ठीक ना। सुजान गंगा नहर पर बना है। सुजान गंगा नहर पर कौन सा? तो ये सीकरी बांध बना सुजान गंगा नहर पर कौन सा? तो सीकरी बांध। और सीकरी बांध के आगे कौन सा है? तो मोती झील को पानी जाता है। मोती झील किसको पानी देती है? तो भरतपुर जिले में। भरतपुर जो है जिला है जिसमें कौन सा दुर्ग है? तो लोहागढ़ दुर्ग कौन सा? तो यह है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यह भी याद हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न है, जवाहर सागर बांध राजस्थान के किस जिले में? यह प्रश्न कल आया था। यह प्रश्न कल की सीरीज में जिसने देखा होगा ना प्रश्न, वो प्रश्न बता देगा। पाली, बूंदी, कोटा और धौलपुर। और पाली नहीं होगा, बूंदी नहीं होगा, धौलपुर नहीं होगा, कोटा आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपके सामने 9वां प्रश्न, आदिवासियों का हरा सोना। यह प्रश्न पूछा भी गया था 2 बार। तो ये रोहिड़ा, बांस, अश्वगंधा और सेतूत के पत्ते पर रेशम के कीट पाले जाते हैं। अश्वगंधा एक औषधि पौधा है और रोहिड़ा एक राज्य पुष्प है जो 1983 में घोषित किया गया, 31 अक्टूबर 1983, ठीक ना। और बांस आपका राइट आंसर, राजस्थान का आदिवासियों का हरा सोना। तो अगला प्रश्न आपके सामने 10वां प्रश्न है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब घोषित किया गया या दिया जा रहा है? और 1983, 1984, 1985, 1986। तो इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया जा रहा था? तो 1986 में शुरू किया गया था। शुरू है ना। तो अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है और यह प्रश्न किसी वीडियो में देखा हो तो आप सभी को बता देना है कि सर मैंने यह प्रश्न देखा था कहीं। तो राजस्थान में नमक विभाग का मुख्यालय, यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है नमक विभाग का। तो भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और नागौर। तो नमक विभाग का मुख्यालय आपका जयपुर में, अभी जयपुर। तो अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है, सुख महल पैलेस राजस्थान की किस जिले में? बूंदी, जोधपुर, बीकानेर और गंगानगर। सुख महल पैलेस किस जिले में है? तो सुख महल पैलेस आपका बूंदी हो जाएगा, बूंदी। 84 खंभों की छतरी कहां पर है और 80 खंभों की छतरी कहां पर है? ये दोनों ही प्रश्न बताना है। 80 तो अलवर है, 84 कहां पर? तो बूंदी हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने 13वां प्रश्न आपसे यह, जालिम सिंह की हवेली किस जिले में? तो बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर और कोटा। तो जालिम सिंह की हवेली किस जिले में हो जाएगी भाई? तो जालिम सिंह की हवेली आपकी कोटा जिले में हो जाएगी, है ना। तो जालिम सिंह की हवेली आपका कोटा जिला हो जाएगा। अगला प्रश्न अपन शुरू करते हैं 14वां प्रश्न, विवाह के गीत नहीं है। तो विवाह संबंधित गीत नहीं है। सगई तो और जुआ जुई, बिंदोली और सुवटिया। देखो भाई सभी है ना बच्चे पहले टीचर बनना चाहते हैं। टीचर बन के अपना करियर तय करेंगे कि आप उनको करना क्या है, ठीक ना। टीचर बन गए उसके बाद में अपनी शादी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में जो भी घर के कार्य है वो भी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो पहले अपन क्या बनना है? तो टीचर बनना है। पहले क्या बनना है? तो टीचर बनना। टीचर बनने के बाद ये है ना सभी काम हो जाएंगे। जैसे कि सगाई आपकी हो चुकी होगी लगभग तो, और जुआ जुई आपकी रस्म जो विवाह होने के बाद होती है। विवाह होने के बाद होता है एक परात होती है, उसमें 2 अंगूठी रखी जाती है सहित, उसमें खेला जाता है गीत, ठीक है। बिंदोली आपके सभी को निकलेगी शाम को, बिंदोली होती है, ठीक है। सुवटिया एक ये नहीं है, ये आपका विवाह का गीत नहीं है। सुवटिया कौन सा? सुवटिया ये परदेसी पति के याद में गाया जाता है। सुवटिया, ठीक है ना, ये नहीं है आपका। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है, रमजान खाना रंगीली किस घराने से संबंधित है? रंगीले थे, सही तो रंगीले है ना। रमजान खान रंगीला किस घराने से संबंधित है? तो जोधपुर, बीकानेर, मेवाती और जयपुर। तो ये है ना तो जोधपुर थे। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 16वां प्रश्न है,
मनुस्मृति से संबंधित प्रश्न है और दुर्ग से संबंधित दुर्ग। तो मनुस्मृति में दुर्गों के प्रकार 5, 6, 8, 9। मनुस्मृति में दुर्गों के प्रकार कितने बनाए गए थे? जल्दी से बता दीजिए, प्रश्न बढ़िया है। और मनुस्मृति में दुर्गों के प्रकार आपके कितने? जल्दी से राइट आंसर दीजिए जल्दी से। यह प्रश्न मैंने बार बार प्रश्न बताया हुआ है। अब दो में से आंसर देना, 6 या 9, 6 या 9, दो में से आंसर देना है, बी या डी, दोनों में आंसर कमेंट कर देना आप सभी, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आपका मेहरानगढ़ प्रश्न आया है। तो इसे प्रिय द्वारा देवता द्वारा निर्मित दुर्ग भी कहते हैं। तो मेहरानगढ़ दुर्ग आपके कहां पर है? तो मैं बता देता हूं, जोधपुर में राव जोधा द्वारा निर्मित है। तो ये निर्माण कब करवाया गया? 1455, 1459, 1461, 1463, ये 1459 को। और जोधपुर शहर की स्थापना इसी वर्ष हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। खंभों की नगरी कहलाती है पाली, बीकानेर, जयपुर और धौलपुर। खंभों की नगरी आपकी पाली कहलाती है। पाली में रणकपुर प्रशस्ति देवली, ठीक है ना, जिसमें 1444 खंभे हैं, जो जैन धर्म से संबंधित आपकी। 19वां प्रश्न आपके, बुझे हुए रंगों का हल्के रंगों का प्रयोग पारदर्शी वेशभूषा किस शैली अपनाई गई है? तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग और हल्के रंग का प्रयोग और पारदर्शी वेशभूषा किस शैली में अपनाई गई है? जैसलमेर शैली, नागौर शैली, किशनगढ़ शैली और जोधपुर शैली। तो कौन सी हो जाएगी? तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये नागौर शैली हो जाएगी, नागौर शैली। आपका अंतिमवा प्रश्न है 20वां प्रश्न है, घूमर कितने प्रकार की होती है? तो ये घूमर है, यह कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी है 3, ऑप्शन सी आपके 4, ऑप्शन नंबर डी आपका 5। तो ये घूमर कितने प्रकार की होती है भाई? किसी को बताया गया सर ये घूमर इतनी प्रकार की होती है? बिल्कुल। तो घूमर आपकी 3 प्रकार की होती है। घूमर 3 प्रकार की। अरे सर 3 प्रकार की कौन कौन सी बताते हो सर? 3 प्रकार आप कैसे कह सकते हो? तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ 3 प्रकार। तो देखो 1, 2 और 3, मैं तीनों के नाम लिखता हूँ। घूमर 6 नकराली, एक लूर ग्रासीय महिला द्वारा किया जाता है, और एक झुमरिया बालिका द्वारा। झुमरियो लिख देता है ना, ये बालिका द्वारा, ये महिला द्वारा, ये भी महिला, ये ग्रासीय महिला द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और घूमर नृत्य अकादमी है ना 1986 में मुंबई में है। कहां पर? तो मुंबई में, ठीक है ना, मुंबई। तो चलते हैं अगले वीडियो में, मिलते हैं आप सभी से। और इस वीडियो में लेते हैं अलविदा। और आपको वीडियो कैसा लगा इसलिए लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण की सभी साथी को। और एक बार फिर से आपसे लेते हैं अलविदा। और अगला वीडियो आपके राजस्थान जीके का भी आएगा, जो दूसरे प्रश्न के साथ आएगा। और उसके बाद में आपका हिंदी के प्रश्नों के आ जाएगा रिलेटेड, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगले प्रश्नों में मिलेंगे आप सभी से। और एक विशेष खबर है कि आप सभी को किसी भी जीके की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए 8290620289 पर।